बंदो गुरुपद तन कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम जासु वचन रविकर निकल गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय बुजुर्ग सत्संगी गण, इको को कम रखना, इको एकदम बंद। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, इस भीषण गर्मी में आप लोग कष्ट उठाकर यहाँ आए हैं सत्संग में। क्यों आए? किसी लाभ प्राप्ति की आशा से आए हैं। संसार में जितने मनुष्य हैं सभी सुख की चाहना करते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। सब कोई चाहते हैं कि जीवन में हमको सुख मिले, तो लोग चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोशिश भी करते हैं, चाहते भी हैं और प्रयास भी करते हैं कि हमको सुख मिले। संसार में बहुत कुछ हम लोग अर्जित करते हैं सुख पाने के लिए। जमीन है, घर है, दुकान है, मकान है, पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, पद है, प्रतिष्ठा है। एक एक चीज पा करके हम लोगों ने देख लिया, कहीं भी अस्थाई सुख नहीं मिला। गरीब लोग सोचते हैं कि धन हो जाएगा तो बहुत सुख होगा। धन हो जाता है लेकिन दुख खत्म नहीं होता है। आप संसार में जो कुछ चाहते हैं उन सब की प्राप्ति हो जाएगी, फिर भी दुख खत्म नहीं होगा, याद रखिए। तो संसार में सब उपाय करके देख लिए, सुखी हुए नहीं, दुख खत्म हुआ नहीं। एक दुख खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। संसार का यही लक्षण है, यही स्वभाव है इस संसार का। तो जब हम लोग सुख खोजते खोजते थक जाते हैं बाहर में, तब आते हैं सत्संग में। क्यों आते हैं सत्संग में भाई? तुलसीदास जी ने बताया है वास्तव में सुख की प्राप्ति कैसे होती है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे तेहि मग चलत सबे सुख पावे। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे तेहि मग चलत सबे सुख पावे। सब कोई, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो जो रास्ता वेद में बताया गया है, जो संत लोग बतलाते हैं, उसी मार्ग पर चल करके सुख की प्राप्ति होती है। वरना संसार में दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो आप सभी विज्ञ हैं, ज्ञानवान हैं, आप समझते हैं कि संसार में खोजने से सुख नहीं मिलने वाला है, तब तो आप आए हैं सत्संग में। जब सत्संग में आते हैं तो यहाँ साधु संतों की वाणी सुनते हैं, भगवान की वाणी भी सुनते हैं। वो मार्ग बतलाते हैं कि किस मार्ग पर चल करके सच्चा सुख मिलेगा। सच्चा सुख किसे कहेंगे? जो सुख टिकने वाला हो, अस्थाई हो, जो सुख कभी घटे नहीं, समाप्त नहीं हो, अनंत सुख, अक्षय सुख। उस सुख की प्राप्ति कहां होगी? सत्संग में आने से पता चलेगा वो सुख कैसे मिलता है। इसलिए साधु संतों की महिमा प्रतिष्ठित हो जाती है। वास्तव में यह मार्ग साधु संत ही बतलाते हैं। जब भगवान राम भक्ति का उपदेश देने लगे तो उन्होंने भी कह दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा।
पहली भक्ति क्या है? संत के पास जाओ। भगवान तो भगवान है, तो कह देते कि प्रथम भक्ति हमरे संगा, मेरे पास आओ। कहते नहीं, सबसे पहले संत के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ तो बात है ऐसी जो संत हमको दे सकते हैं और दूसरे नहीं दे सकते हैं। भगवान भी नहीं देंगे तो हम आपको भेजे नहीं, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो साधु संतों के संग को सत्संग कहते हैं, और इस सत्संग के महत्व को भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। यद्यपि पाठ कुछ और हुआ है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जो आप सत्संग में आए हैं, सत्संग के महत्व को नहीं जानेंगे। कोई पूछ देगा क्या करने गए थे, तो आप क्या बताइए? कहिएगा मनोरंजन करने गए थे, यहां मेला लगा है। पहले पता चलना चाहिए वैसा हम क्यों सत्संग में आते हैं। तो सच्चा सुख जो है उसका मार्ग केवल सत्संग में बताया जाता है, यहां तक कि मंदिर में भी बताया नहीं जाता, क्योंकि वहां तो आप मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति तो बोलने वाली है नहीं। पंडित जी पूजा पाठ कर लेंगे, वो भी अपने घर को जाएंगे, वहां ज्ञान होगा नहीं। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार दे। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। वह ज्ञान जिससे जीव का कल्याण होने वाला है, वह ज्ञान नहीं होगा। वैसे तो विद्यालय महाविद्यालय में भी ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान से जीव का कल्याण नहीं होता। उस ज्ञान से आप कमाने खाने का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हुनर सीख जाएंगे कि कैसे धन कमावे, संसार में कैसे प्रतिष्ठा बढ़े, यह भी पता चल जाएगा। लेकिन जीव का कल्याण बाहरी विद्यालय के ज्ञान से होने वाला नहीं है। इसलिए संत की महिमा गाई जाती है। भगवान राम ने कह दिया कि संत के शरण में जाओ। क्यों कहा? कुछ तो विशेषता है संत में। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं, बहुत सुंदर प्रसंग है। दुर्वासा मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ कहीं गुजर रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा, वहां पर रुक करके वे लोग विश्राम करने लगे शिष्य मंडली के साथ में। किसी भक्त ने कहा कि गुरुदेव, द्वारिका नगरी बहुत नजदीक है यहां से। अच्छा अच्छा, द्वारिका नगरी नजदीक है, क्या बड़ी अच्छी बात है। तो जाके कृष्ण को कहो कि दुर्वासा मुनि आए हैं यहाँ नजदीक में। किसी ने जाके संवाद दिया भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण के दो गुरु थे, संदीपन मुनि और गर्ग मुनि। अब दुर्वासा मुनि को भी वो गुरु रूप में ही आदर करते थे, उनको भी गुरु मानते थे। अब जैसे भगवान कृष्ण को पता चला कि नजदीक ही उपवन में जंगल में दुर्वासा मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ पधारे हैं, बहुत आनंदित हुए, एकदम हर्ष उल्लास से दौड़े प्रभु से मिलने के लिए। और आ गए दुर्वासा मुनि के शरण में, प्रणाम किए, यथोचित स्वागत किए, उनका आशीर्वाद लिए उनसे। अब विनती करने लगे कि प्रभु, द्वारिका नगरी तो नजदीक में ही है, आपका चरण पड़ जाता तो अच्छा है, चला जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। बहुत जिद करने लगे कि नहीं, आप चलेंगे तब ना कुछ सेवा का मौका मिलेगा, आप चलेंगे तो कुछ सेवा कर पाएंगे, हमारा भी भाग्य ऊंचा हो जाएगा, कृपा किया जाए। बहुत जब जिद किए तो दुर्वासा मुनि कहते हैं, तो अब जब तुम इतना कहते हो तो हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। कहा जाए जो शर्त है सब हम मान लेंगे। का शर्त यही है, हम जिस रथ पर बैठ करके जाएंगे उसको कोई घोड़ा नहीं खींचेगा। एक तरफ तुम खींचोगे, एक तरफ रुक्मिणी तुम्हारी पत्नी खींचेगी। मंजूर है तब तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अहो भाग्य, ये तो सेवा का मौका मिला है हमको, अहो भाग्य। वो दौड़ करके गए महल, और रुक्मिणी को कहते हैं, रुक्मिणी दुर्वासा मुनि पधारे हैं, उनको तुम्हारे सेवा की जरूरत है। कहा जब सेवा की जरूरत है, महावीर है। कहा लेकिन सुन लो कैसी सेवा करनी पड़ेगी। वो कहते हैं घोड़े वाला रथ पर बैठ के नहीं जाएंगे, एक तरफ तुमको कहते हैं खींचने के लिए, एक तरफ हमको। का कोई बात नहीं है, अब संत जैसे प्रसन्न हो जाए हमारे लिए वो भाग्य है, सौभाग्य है, हम जरूर जाएंगे। दोनों पति पत्नी दौड़ के फिर आ गए।
उन्होंने कहा प्रभु हम लोग तैयार हैं, रथ भी हाजिर है, चला जाए। दुर्वासा मुनि बैठ गए, एक तरफ भगवान कृष्ण, एक तरफ रुक्मिणी, रथ को खींचने लगे और तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई। स्वाभाविक बात है। और दुर्वासा मुनि के संग में जो शिष्य मंडली थे, जब रथ जब आगे चली तब कहते हैं सबको कि तुम लोग भी आगे बैठ जाओ। वो सबको बैठा लिया, अपने शिष्य मंडली को, तुम लोग बैठ जाओ। भगवान कृष्ण समझ रहे थे जो परीक्षा ले रहे हैं कि परीक्षा में हम डटते हैं कि हटते हैं। वो बेचारे पसीना पसीना हो गए। भगवान कृष्ण रुक्मिणी दोनों खींच करके लाए द्वारिका नगरी, और लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वही सब तमाशा देखने वालों की। एकदम उनको राज सिंहासन पर बैठाए, उतार करके दुर्वासा मुनि को चरण धोए, पुष्प चढ़ाए। उसके बाद जो है निवेदन करते हैं प्रभु कुछ भोजन ग्रहण किया जाए। इशारा हो गया, 56 भोग बन के तैयार। पहले से दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, पहले 56 भोग जो है उनके आगे में ला करके थाली रख दिया। दुर्वासा मुनि ने कहा नहीं नहीं ले जाओ, हम कुछ नहीं खाएंगे, ले जाओ कुछ नहीं खाएंगे। अब भगवान कृष्ण आकर के निवेदन करने लगे, प्रभु आप आए हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी, कुछ तो ग्रहण करें आप। पहले तो नाना करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि सब हटाओ, अगर बहुत तुम्हारा मन है तो तुम हमको खीर बना के खिलाओ, खीर खाएंगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए कि खीर बना करके खिलाएंगे इनको। आदेश दे दिए, रसोई आ गया, भंडारी जो है सर खीर बनाने। और जब बनाने गया तो भगवान कृष्ण वही खड़े थे। दुर्वासा मुनि पूछते हैं खीर कौन बना रहा है? कहा भंडारी। अच्छा तुम तो कहा था कि सेवा का मौका दीजिए, खीर बनाएगा भंडारी है, सेवा नहीं लगा तुमको, सेवा करने वाला तुमको, तुमने कहा कि हमको सेवा का मौका दीजिए, तो खीर जब भंडारी बनाया तो तू क्या सेवा किया? कहा तो प्रभु क्या करें? कहा तू अपने से बनाएगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। भगवान कृष्ण अब परीक्षा में समझिए कि अब पास होते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं प्रभु हम अपने से खीर बनाएंगे जब आपकी आज्ञा है। और दौड़ दौड़ के गए खीर बनाने, और सब रानियां देख रही है कि आज पड़े हैं पैर में, दूसरे को नचाते थे, आज इनको नचाने वाला मिल गए इनको। अब बेचारे एकदम कभी तो किए नहीं थे, फिर भी बड़ा जतन से खीर बनाए। दुर्वासा मुनि खबर कर दिया बहुत विलंब हो गया, अरे भूख लगी है जल्दी से लेके आओ। गर्मा गर्म खीर लेके आ गए, थाली में दे दिए। एक बार उठा के मुंह में लिए तो मुंह थोड़ा जल गया, गर्म लगा उनको दुर्वासा मुनि को। अब उस पर भी क्रोधित हो गए, इतना गर्म मुंह में दे दिया हमको, हमारा मुंह जल गया है, अब पहले तुम खाओ तो पूरा भी समझ में आएगा तुमको कितना गर्म है खीर। खाओ, अपने तो खाए, थोड़ा सा खा लिए, का हमारा हो गया, तुम खाओ। भगवान कृष्ण खाने लगे, और ढेर सारा खीर था, कितना खाएंगे, खाए थोड़ा बहुत। जब खा लिए थोड़ा, कहे प्रभु अब नहीं खा सकेंगे, अब इतना जो छोड़ दिया इसका क्या होगा? कहने कोई खा लेगा, कहना कोई नहीं खाएगा, अब जो बच गया है तुम अपने पूरे शरीर में इस खीर को लेपन करो, पूरे शरीर में लेपन करो। अब आज्ञा हो गई दुर्वासा मुनि की, अब कैसे टाले? अब जितना थाली में बच गया सबको ले करके देह में मालिश किए। कौन? भगवान को पूरे देह में खीर लगाए, और सब तमाशा देख रहा है, सब हंस रहा है। पूरे शरीर में जब खीर लगा लिए तो आ गए, पूरा खीर लगा हुआ देह में आ गए दुर्वासा मुनि पास। दुर्वासा मुनि कहते हाँ अब हम प्रसन्न हो गए और तेरी सेवा पूरी हो गई। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुमने ये शरीर पर खीर लगाया है, अब जहां जहां ये खीर लगा है ये पूरा शरीर तेरा जो है ना वज्र के समान हो जाए, मेरा आशीर्वाद है। किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव के इस शरीर पर नहीं पड़ने वाला है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। आशीर्वाद दे करके वहां से वो प्रस्थान कर गए, मैंने पूरे आदर के साथ उनको विदा किए। लेकिन कथा यहां समाप्त हो गई, लेकिन कथा में एक राज और छिपी हुई है। भगवान कृष्ण जब खीर लगा रहे थे देह में, तब उन्होंने सोचा कि तो गुरु महाराज का प्रसाद है, तलवा में कैसे लगा दे, समझे कि नहीं? तो तलवा में तो लगाए नहीं, तो पूरा शरीर तो वज्र हो गया, और तलवा तो रह गया कमजोर। तो तब उसका परिणाम क्या हुआ? उसी का परिणाम हुआ, एक तीर से भगवान कृष्ण का शरीर छूटा।
पता है ना, बाली को छिप करके मारे थे, अगले जन्म में भगवान राम बन गए, भगवान कृष्ण। अब बाली बन गया जरा राम का शिकारी। अब वो शिकारी शिकार समझ के, हिरण समझ के दूर से तीर चलाया और भगवान कृष्ण के तलवार में लगा। उस एक ही तीर से भगवान कृष्ण शरीर छोड़ के चले गए। महाभारत के युद्ध में हजारों वाणों की वर्षा हुई, अग्निबाणों की वर्षा हुई, बाल बांका नहीं हुआ, लेकिन एक तीर से कैसे चले गए। अगर तलवार में ही तीर लगाए होते तो वो तीर भी असर नहीं करता, लेकिन विधि का विधान था, उनको कर्म का फल मिलना था, है कि नहीं। अब उनकी मति ऐसी हो गई, तलवार में खीर लगाए नहीं। अब तलवार में तीर लगने से भगवान कृष्ण शरीर त्याग करके परलोक गमन कर गए। इस कथा से क्या पता चला आपको? संत जो होते हैं भगवान को भी आशीर्वाद करने वाले, भगवान की भी रक्षा करने वाले संत होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, उधो वही संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे, उधो वही संत सदा अति प्यारे। भगवान कृष्ण कहते हैं। तो भगवान राम ने क्या कहा? मोते संत अधिक करी लेखा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि संत भगवत में कोई अंतर नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कीमती मति विमल कहदास तुलसी। मति विमल से यह तुलसीदास कहता है कि संत भगवंत में कोई अंतर नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, लेकिन ये बात भगवान राम को ठीक नहीं जची, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, संत भगवंत एक नहीं होते हैं। तब मोते संत अधिक लेखा, संत का दर्जा हमसे ऊंचा है, याद रखिए। इसलिए भगवान शिव हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, सब के सब संत की महिमा गाते हैं और संतों के शरण में जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। क्योंकि संत शरण जो पड़ा सो जन उधरन हार, और संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत के शरण में गया उसका उद्धार हो गया। नानक साहब कहते हैं, जो संत की निंदा करता है आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। यह है संत की निंदा। आखिर संत किसको कहते हैं? अगर जटा बढ़ा लें या भस्म लगा लें या गिरवा पहन लें तो संत हो जाएंगे? नहीं। संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, नौ मठ के अधिपति बने न तीरथ की स्नान। वेशभूषा पहनने से कोई संत नहीं होते। तब संत किसको कहते हैं? योग शिखोपनिषद में एक मंत्र आया है, विद्यते हृदय ग्रंथे स्थित्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की गांठ गिरह खुल जाती है, उसके सारे संशय मिट जाते हैं और सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। क्या कहा गया? परे से पर परमात्मा को देख लेने पर, परमात्मा को पा लेने पर जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, सारे पाप कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसने परे से परे परमात्मा को देख लिया वो संत होते हैं। समझ लीजिए इस बात को। जिन्होंने साधना के द्वारा आत्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष अनुभूत कर लिया है उनको संत कहते हैं। तो परमात्मा को पाए हुए जो साधक साधु हैं उनको संत कहते हैं। ऐसे संत के शरण में जाएंगे आप तो आपको क्या लाभ होगा? आपको भी परमात्मा से मिला देंगे वो, और क्या करेंगे वो आपको परमात्मा से मिला देंगे। परमात्मा कौन है? हमारे आपके सबके पिता हैं, सबको उत्पन्न करने वाले वही जगत प्रसव करता। तो संत लोग साधना करके पहले परमात्मा से जाकर मिलते हैं। अब मिल लेने के बाद तो उनको रास्ता पता चल गया। अब वो संत जो है भक्तों को, लोगों को वो मार्ग बतलाते हैं, इस मार्ग से चलने पर परमात्मा मिलेंगे। मतलब संत हमको परमात्मा के पास पहुंचा देते हैं। आप कहेंगे परमात्मा के पास पहुंचकर क्या लाभ होगा? यही तो सबसे बड़ा लाभ है, मोक्ष है की प्राप्ति।
मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? जब आप एक ईश्वर को पा लेंगे, जान लेंगे, तब मुक्ति होगी। यही संत की महिमा है। वो खुद एक बार परमात्मा को पा करके मुक्ति के पद में चले गए और दोबारा वो चाहते हैं सबको ले जाएं। कबीर साहब ने कहा, हम आए वहां देश से जहां तुम्हारा धाम, अब तुमको घर पहुंचाना यही हमारा काम। हमारा धाम कहाँ है? जहां हमारे पिता हैं। पिता कौन? परम पिता परमात्मा। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम तो वहां पहुंच गए, हम वहीं से आए हैं और आप सबको लेकर के चलेंगे। तो जो भी संत का चरण पकड़ेंगे वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाएंगे। वो होते हैं संत, जिनको हम संत कहते हैं। उन्हीं को अरबी भाषा में फकीर कहते हैं, अंग्रेजी में सेंट कहते हैं, अरबी भाषा में या उर्दू में उसको फकीर कहते हैं। फकीर कैसे लिखते हैं? उर्दू में 4 अक्षर का प्रयोग किया जाता है फकीर लिखने के लिए। फे, काफ, ये और रे, 4 अक्षर मिलाकर फकीर होता है। अब ये चारों अक्षर बताता है कि फकीर किसको कहेंगे। फे, काफ, ये और रे। फे का अर्थ है फाका, मन उपवास। कभी कभी उपवास करते हैं कौन? फकीर। ये लक्षण बता रहा है। फकीर का क्या लक्षण है? फे से फाका, मन उपवास। वो कभी कभी उपवास करते हैं, रोजा भी रखते हैं। फे के बाद काफ। काफ का अर्थ है कनायत। कनायत का मतलब संतोष। काफ से कनायत, कनायत का संतोष। तो जो फकीर होते हैं संतोषी होते हैं। गोधन, गजधन, राजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूरी समान। संतोषम परम सुखम। संतोष ही सुख है, संतोष नहीं है तो कुछ सुख नहीं है। आप उदाहरण ले लीजिए, कोई 1 लाख रुपया संपत्ति रखता है या 10,000 रुपये की संपत्ति किसी को है, उसमें संतोष है तो वो खुश है। यदि 1 करोड़ भी है संतोष नहीं है तो हाय हाय करता है, छाती पीटता है, वो सुखी नहीं है। आठम जथा लाभ संतोषा किसने कहा? भगवान राम ने। तो जो फकीर होते हैं वो कनायत रखते हैं, संतोष रखते हैं। ये मन फाका और काफ से कनायत संतोष। फिर एक आप ये का अर्थ है यादे इलाही। ये से क्या होता है? यादे इलाही, खुदा को याद करना, जिक्र और फिक्र करना, सुमिरन करना, जप करना, खुदा को याद करना, यादे इलाही। ये से यादे इलाही। और रे बच गया, रे से रियाद। हे काफ ये और रे से रियाद। रियाद क्या होता है? रियाद का मतलब अभ्यास करना। जो संगीत सीखते हैं वो क्या करते हैं? सुबह सुबह हारमोनियम लेकर के रियाज करते हैं कि नहीं? रियाज में क्या होता है? अभ्यास करना। वो क्या अभ्यास करते हैं संत लोग, फकीर लोग क्या अभ्यास करते हैं? ध्यानाभ्यास करो सब ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल भसधाई हो। तो ये से होते हैं फकीर, ऐसे होते हैं संत। तो संत प्रभु से मिलाते हैं। वो रास्ता कहां है? किधर से जाएंगे? कहां जाना पड़ेगा प्रभु को खोजने के लिए? तो याद रखिए, प्रभु परमात्मा को खोजने के लिए कहीं दूर जाना नहीं है। अगर आप कहीं दूर जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि जहां आप हैं वहां खुदा नहीं है, वहां परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा की तौहीन है। यदि कह दें कि खुदा यहां नहीं, अल्लाह यहां नहीं, ईश्वर यहां नहीं, ये परमात्मा की खुदा की तौहीन होती है। क्यों? खुदा मोहित कुल है, कनकन में रहने वाला है। रमनते राम, जो कनकन में रमन करे उसको राम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा को खोजने कहां जाइएगा? वो कहां नहीं है कि दूसरे जगह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कनकन में वो खुदा अल्लाह परमात्मा है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। तो संत लोग उसका मार्ग बतलाते हैं कि बाहर में खोजना नहीं है। कहां खोजोगे? चौर भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहर में है दिलवर पे जाने के लिए। दिलवर के पास जाने के लिए रास्ता की शुरुआत कहां है? शहर से। शहर क्या है?
फारसी में जिसको शहरत कहते हैं उसी को संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं। ये सुषुम्ना कहाँ है? आपके अंदर में है। ये सुषुम्ना क्या है? ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकोपीत सर्व पापैः प्रमुच्यते। आपके अंदर की बात है ये। इस मनुष्य शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। उन 72 करोड़ नाड़ियों में 101 नाड़ी प्रधान है। उन 101 नाड़ी में 3 नाड़ी प्रधान है, जिसका नाम है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो अंदर में सुषुम्ना नाड़ी है। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का अंदर में जहां संगम है वही असली प्रयागराज है। तीर्थराज प्रयाग आपके अंदर में है। बाहर में एक प्रयाग में देखते हैं त्रिवेणी संगम है, वहां डुबकी लगाते हैं तो तन पवित्र होता है। केवल तन पवित्र होगा, मन भी पवित्र नहीं होगा। अगर प्रयागराज में त्रिवेणी में डुबकी लगाने से मन पवित्र हो जाए तो उसी प्रयागराज में जेल खाना है, हजारों वहां पर कैदी है। तो जोगी जी को चाहिए, योगी आदित्यनाथ को, कि सब कैदी को पकड़ के ले जाए, जबरदस्ती डुबा डुबा के अब निकाल दे, सब पवित्र हो गया। आज से ही लोग चोरी, नशा, व्यभिचार, डकैती सब छोड़ देगा, पवित्र हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वहां डुबकी लगाने से मन पवित्र नहीं होता है, सिर्फ शरीर पवित्र होता है। तो मन पवित्र कैसे होगा? मन पवित्र होगा इस सत्संग में डुबकी लगाने से। आप कहेंगे यहाँ कौन पानी है कि डुबकी लगाएंगे? अरे यहाँ पानी नहीं है, लेकिन संतों की वाणी तो है, उसी में डुबकी लगाना है। आप कहिएगा तो देह को कैसे डुबाएंगे? अरे देह को डुबाना नहीं, मन को डुबाना है। प्रयागराज में जाइए तो वहां शरीर को डुबाइए, क्योंकि वहां पानी है। यहाँ संतों की वाणी में शरीर को नहीं, मन को डुबाना है। यही बात एक बंगाली महात्मा ने कहा, करो साधु समागम पवित्र होइबे मन घुचिबे मोह अंधकार। साधु संतों का संग करो तो क्या होगा? मन तेरा पवित्र हो जाएगा, मन की गंदगी दूर हो जाएगी और मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। यही बात संत सुंदरदास जी कहते हैं, सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होए निर्मल सार रे, रति प्राणपति सौ उपजे, अति लहे सुख अपार रे। मति होए निर्मल, आपकी मति निर्मल हो जाएगी। मन को ही तो पवित्र करेंगे, मति क्या? मन पवित्र होगा सत्संग में डुबकी लगाने से। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिधर से दान पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। धर्मदास जी कहते हैं, सत्संग के दरिया में डुबकी लगा लो, तेरे अंदर में पाप का दाग लगा है वो छूट जाएगा। तो मन कहाँ पवित्र होगा? सत्संग में आके। तो तन पवित्र हो गया बाहर के जल से, तीर्थ के जल से, मन को पवित्र किए सत्संग में आके। इसलिए उसको त्रिवेणी संगम कहा गया है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जंगम तीरथ राजू। लेकिन इतने में भी प्रभु मिलने वाले नहीं है। प्रभु परमात्मा परम पवित्र है, परम पवित्र। हम जब परम पवित्र होंगे तब परमात्मा मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि शरीर को धो ही लिए, अब मन भी पवित्र हो गया, तब तो पूरा पवित्र हो गए? नहीं, अभी पूरा पवित्र नहीं हुए हैं। अभी आत्मा पवित्र नहीं हुई है, उस पर 3-3 आवरण पड़े हुए हैं। उसके लिए अंदर के त्रिवेणी में सुषुम्ना के घाट में डुबकी लगाना पड़ेगा, शहर में डुबकी लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा? अच्छा, उसमें डुबकी कैसे लगाएंगे? अंदर में ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा जब अंदर के त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे तब आत्मा पवित्र हो जाएगी। आत्मा पवित्र हो गई तब क्या होगा? परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाएंगे। अंदर ही अंदर आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे, शिव नगरी पहुंच जाएंगे। चंचल चित्त को स्थिर करी, चौथी में चितलाव, चंद्र सुभाष रस चाखिए, चिंतामणि पद पाओ। चिंतामणि पद में चले जाएंगे आप। तीनों दशा विसारी के चौथा पद पाया, शिव नगरी आसन किया, शून्य ध्यान लगाया। मरुदास जी कहते हैं, अगर चौथी दशा में चले गए तो अब शिव नगरी में चले गए। अंदर में ही हरिद्वार है, अंदर में ही शिव नगरी है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देह लाता है ज्योति पहचान। कबीर साहब कहते अंदर में ज्योति को पहचानो। तो जब आप अंदर के त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे तब क्या होगा? तब आपको
परमात्मा की ज्योति का दर्शन होगा। ध्यान के द्वारा जब अंदर में चलेंगे, अभी आंख बंद करते हैं, अंधकार है, ध्यान करते करते अंधकार का पट खुल जाता है। दो नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झड़के पट गिरा देखत रहो। तब अंदर में आपको प्रकाश का दर्शन होगा, आवरण का भेदन होगा। आज्ञा तक से आप सहस्त्र कमल में जाएंगे, चंद्र दर्शन होगा। कहाँ? सहस्त्र कमल में। वहां से आगे जाएंगे त्रिकुटी में, सूर्य दर्शन होगा। वहां पर प्रकाश मंडल में चले गए, आपका जीवन प्रकाशमय हो गया। तो ध्यान के द्वारा अंदर में पहले प्रकाश मंडल मिलता है, तब शब्द मंडल मिलता है। मान लीजिए किसी को, मान लीजिए कहीं जाना है, तो रास्ते का 2-4 गांव का नाम पूछ लेता है, कहां कहां पहुंचेंगे, तो वहां जाएंगे, किधर से गुजरेंगे। तो ये परमात्मा से जो मिलने के लिए जाते हैं, ये रास्ता किधर का है, अंदर का है। गुरु महाराज ने कहा अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, वो अंदर का मार्ग है। तो उस मार्ग पर क्या क्या मिलेगा? प्रकाश मंडल मिलेगा, शब्द मंडल मिलेगा, फिर नहीं शब्द में जाएंगे तो परमात्मा मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले ध्यान के द्वारा आप खुदा का नूर देखते हैं, खुदा का नूर। उसके बाद आवाजें दैव सुनते हैं, मतलब पहले आप ब्रह्म ज्योति का दर्शन करेंगे, फिर ब्रह्मनाद का श्रवण करेंगे, तब आपको परमात्मा मिलेंगे। ज्योति और नाद परमात्मा का दोनों हाथ है। जैसे कोई बच्चा पिता के तरफ दौड़ता है पिता के गोद में जाने के लिए, तो जब नजदीक जैसे गया तो पिताजी पहले एक हाथ बढ़ाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और उसके बाद दोनों हाथ से बढ़िया से समेट करके गोद में बिठा लेते हैं। तो जो साधक ध्यान के द्वारा अंदर चलता है, तो परमात्मा पहले प्रकाश रूपी हाथ से उसको पकड़ते हैं, नजदीक खींचते हैं, और उसके बाद शब्द रूपी हाथ से उसको समेट करके गोद में बैठा लेते हैं। तो क्या हुआ? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद अरुद्वय तरहे नहीं कोई। जीव और प्रीव का मिलन हो जाता है सदा के लिए। तो आप समझ गए कि ये अंदर का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, जिस पर चलकर प्रभु को पाते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, संसार में आप कहीं भी दौड़ेंगे, भटक करके मर जाएंगे, परमात्मा मिलना दूर की बात है। परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। परमात्मा की बात छोड़ दीजिए, रास्ता नहीं मिलेगा। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। रास्ता से आप क्या कहते हैं? जो ईश्वर को खोजने निकला है, अगर वो चल दिया है तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। चलते ने बाट न पाई, तो रास्ता किसका कटेगा? बैठे ने रास्ता काटा। जो बैठना जान गया, ध्यान में बैठना जान गया, वो अंदर ही अंदर चलता है। पहले प्रकाश को पाता है, फिर शब्द को पाता है, तब परमात्मा को। तो अंदर में जब प्रकाश मिलेगा, तब जो आनंद है उस प्रकाश में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। याद रखिए। तो अभी आप पाठ में क्या सब सुने? उसी अंतर प्रकाश के बारे में। जब तेरा राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका, जिन्हीं शोक ते कहूं बखानी, अब प्रथम अविद्या निशान नसानी। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? जब से राम प्रताप रूपी सूर्य अंदर में उदित हो गया, तीनों लोक प्रकाशमान हो गया। पूरी प्रकाश है लोका। एक बार अंदर में प्रकाश दिख गया तो आप तीनों लोगों में आपको उजियाला ही उजियाला दिखाई पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? जब से अंदर में सूर्य उगा, राम प्रताप रूपी सूर्य उग गया, तो याद रखिए वो उगता नहीं है, सदा उगा ही रहता है। हम लोग देख नहीं पाते, जब देखते हैं तब कहते हैं सूर्य उग गया। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी कहेंगे अंधेरा है, अब सूर्य उगेगा, ठीक है, आप कहते हैं सुबह है सूर्य उगेगा, लेकिन अमेरिका वाला तो नहीं कहता कि सूर्य उगेगा, क्योंकि यहाँ दिन है तो वहां रात है, तो उसमें सूर्य तो घूमता है। आप देख लिए तो कहा कहते हैं कि सूर्य उग गया। और दूसरे देश वाले पहले सूर्य को देख लेते हैं। अगर जापान में पहले सूर्य देख लिया तो वहां पहले उग गया, मतलब सूर्य तो है ही, जब देखे तो उग गया। नहीं देखा है इसलिए कहते हैं सूर्य उगा नहीं है। वो कहा कोई किचन में घुसा हुआ है? नहीं, वो तो है ही।
तो वही बात है, वो प्रकाश तो सदा है, बस देख नहीं पाते हैं। तो ध्यान में ही उसको लोग देखते हैं, जब देखते हैं तो कहते जब जागे तभी सवेरा। वही बात है। उसी अंतर प्रकाश के बारे में भगवान राम ने हनुमान जी को कहा है, हनुमान जी अंदर के प्रकाश को खोजिए। बहुशास्त्र कथा कंठारो मंथन विधिर्किम अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतर। हे वायुसुत हनुमान, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या मिलने वाला है? अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अंतर की ज्योति को खोजिए, अंतर के प्रकाश को खोजिए। भगवान राम हनुमान जी को कहते हैं। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। इस प्रकाश की चर्चा, इस ब्रह्म ज्योति की चर्चा कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में कहा गया है, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह उनके रक्षक हैं, अल्लाह उनकी सहायता करते हैं और अंधकार से निकाल कर उसको प्रकाश में ले जाते हैं। मैंने एक ईश्वर पर जब आप विश्वास करके उनकी भक्ति करेंगे, वो हमको अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाएंगे। यही है अंतर प्रकाश। उल्टा कुआं गगन में किसमें बड़े चिराग। ये मनुष्य की खोपड़ी जो है, ये उल्टा कुआं है। साधारण कुआं का मुंह ऊपर होता है और आंख से ऊपर का भाग जो ब्रह्मांड है आपका, इसको उल्टा कुआं कहते हैं। तो उल्टा कुआं गगन में किसमें बड़े चिराग, उसमें प्रकाश चिराग जल रहा है। ठीक है, कब कब जलता है इसको समझिए। किसमें बड़े चिराग बिना रोगन बिनवाती, तेरवाती नहीं चाहिए, बिना रोगन बिनवाती। अच्छा ऋतु 12 मास रहत जलते दिन राती। 6 ऋतु 12 मास जलते ही रहता है, मतलब वो बुझता नहीं है कि कोई जला देगा उसको, वो जला हुआ ही है, देख नहीं पाते हैं। तो 6 ऋतु 12 मास रहत जलते दिन राती। सदगुरु मिला जो हो ताही के नजर में आवे। सदगुरु मिलेंगे तो खुदा का नूर ढलकेगा। पूरे मुर्शिद चाहिए आपको, बिना मुर्शिद के काम चलने वाला नहीं है। मुर्शिद कामिल से मिल सिरक और शबूरी से तकी, जो तुझे देगा हम शहरत के पाने के लिए। मुर्शिद कामिल से मिल, पक्के गुरु से जाकर के मिलो। सिदक और सबूरी से गुरु के पास जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? सच्चाई और संतोष, दोनों चीज होना चाहिए अंदर में। सच्चाई और संतोष धारण करके गुरु के शरण में जाओ। सिदक और शबूरी से तकी, और जो तुझे देगा हम वो भेद देगा शहरत को पाने के लिए। शहरत में घुसने का वो मार्ग बतलाएंगे, उसी शहरत में घुसेंगे तब प्रकाश मिलेगा ना। तो वही कहते हैं, सदगुरु मिला जो हो ताही के नजर में आवे। जिसको सच्चे सदगुरु मिल गए हैं, सदयुक्ति मिल गई है और पुरुषार्थ करता है, साधना करेगा तब न मिलेगा। मान लीजिए खजाना की चाबी कोई दे दे तो जाके खोलना तो आप ही को पड़ेगा, खोलेगा जाके खोलेगा तो निकालिएगा ना। तो सदगुरु मिला जो हो ताही के नजर में आवे और कोई नाही जो वाको दर्शावे। ब्रह्मज्योति का दर्शन कोई नहीं करा सकता है गुरु के अलावे। निकसत एक आवाज चिराग के ज्योति माही, उस चिराग के ज्योति में आवाज भी हो रही है, ध्वनि हो रही है। आवाज एक है, खुदा की आवाज आ रही है। निकसत एक आवाज चिराग के ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। जो ज्ञान समाधि में डूबेगा वही सुनेगा। ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने ताके ऊंचे भाग। उल्टा कुआं गगन में किसमें बड़े चिराग। जो उस आवाज को सुन लिया उसका भाग बहुत ऊंचा है, वही असली भाग्यवान है जो अंदर में खुदा की आवाज को सुन लिया। इसलिए हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अनुभूति में ही प्रभु मिलते। उस आवाज को कौन सुनेगा? क्या कहते हैं? अमृत ध्वनि की नौबत झरत, अंदर में शब्द रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। बड़भागी सुनते, जो उसको सुन लिया बड़भागी है, उसका भाग्य पूरा हो गया। और सुनने से लाभ क्या होगा? तो सुनत लखत सुख लहत अनुभूति, उसको सुनने से, प्रकाश को देखने से, ब्रह्मनाथ को सुनने से अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। और में ही प्रभु मिलते हैं उस शब्द को सुन करके। जैसे मेरी आवाज कोई सुने मैक में, तो शब्द के सहारे खोजते खोजते मेरे पास आ सकता है।
जब मेरी आवाज को सुनकर लोग मेरे पास आ सकता है, तो खुदा की आवाज को सुनकर क्यों नहीं खुदा के पास जाएगा? इसलिए एक फकीर ने कहा, गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। अर्थात जो बाहर के कान को बंद करके अंदर के कान से सुनने का अभ्यास करता है, मराकवा करता है। मराकवा क्या करते हैं? ध्यान को कहते हैं मराकवा। जो अंदर के कान से सुनने का अभ्यास करता है, वह अल्लाह अकबर यानी परमात्मा के पास पहुंच जाता है। परमात्मा के पास चले गए, सारा दुख खत्म, सारे दुख की समाप्ति हो गई। फिर नहीं आवना यही देश, नहीं संसार में आएंगे और न दुख उठाएंगे। जन्म मरण के चक्र से आप छूट गए। तो यह है अंत साधना की क्रिया, जिसके बारे में आप पाठ में सुन चुके हैं। और सभी संत यही बतलाते हैं, जप और ध्यान करना, अंदर में खुदा को खोजना, बाहर खोजने से मिलने वाले नहीं है। एक फकीर हुए, सूफी फकीर साईं बुल्ले साहब, उन्होंने ध्यान किया। पहले बाहर में जा खोजते थे, वो भी हज करते होंगे, उम्रा करते होंगे, लेकिन बाहर में खुदा मिले नहीं। तब उन्होंने जुक्ति जाना, किसी मुर्शिद के शरण में गए, और तब उन्होंने मराकवा का अभ्यास किया, ध्यान किया, तब उनको प्राप्ति हो गई। तब उन्होंने क्या कहा? वेद पुराण पढ़ पढ़ थक के। हिंदू मुस्लिम दोनों को कहते हैं वो। हिंदू लोग वेद पढ़ते हैं, मुसलमान लोग कुरान पढ़ते हैं। वेद पुराण पढ़ पढ़ थक के, और सिजदे कर दिया घिस गए मत्थे। सीधा करते करते माथा भी घिस गया। वेद पुराण पढ़ पढ़ थक के, सीधे कर दिया घिस गए मत्थे। नारद तीर्थ नारद मक्के, परमात्मा तीर्थ में है न मक्का में। नारद तीर्थ नारद मक्के, जिन पाया तीन दिल विच यार, जिसने पाया अपने दिल के भीतर में पाया। इसी बात को सुंदरदास जी कहते हैं, है दिल में दिलदार सही, अखियां उलट करीता है चितइये। दिल में दिलदार है, आंख को फेरिए, नजर को फेरिए, बाहर देखना छोड़कर आंख बंद करके बैठिए, मन को समेटिए। अंदर में प्रभु की आवाज आ रही है, प्रभु का प्रकाश है, आप उसके सहारे अंदर में चल करके अंदर में परमात्मा को पाएंगे। तो हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस गुरु संत जुक्ति भवतास मिटावे ना। क्या कहते हैं? इसी शरीर रूपी कोठरी में, इसी कुदरती कावा में परमात्मा मिलेंगे। कुदरती कावे के तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए। केंद्र से खुदा की आवाज आ रही है, अंदर में सुनेंगे, खुदा के दरबार में दाखिल हो जाएंगे, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जन्नत से भी ऊंचा जो है पद आपको मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं? नजात। नजात माने मोक्ष। स्वर्ग नरक से माने जहन्नुम से ऊंचा हो गया आपको जन्नत। और जन्नत से भी एक ऊंचा पद है, जिसको नजात कहते हैं, मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। तो संत लोग कहते हैं, कुछ पद में चले जाओ, इस बार खुदा के साथ में मौज करते रहो, परमात्मा के गोद में मौज करते रहो। यही संत मत का सार ज्ञान आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री गुरु। हमारे साथ में कुछ पुस्तकें आई हुई है, कुछ बिल्कुल नई पुस्तकें भी है, आप वहां से खरीद सकते हैं। देखिए, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की पुस्तक है, जो दूसरे जगह नहीं मिलेगी। उनके अप्रकाशित प्रवचनों को मैंने प्रकाशित किया। अनंत सुख का मार्ग, अनंत सुख कैसे मिले, अंतर की यात्रा, अंदर में यात्रा कैसे करेंगे, गुरुमाज की किताब है, आपको प्राप्ति हो जाएगी। काउंटर से खरीद सकते हैं। पूज्यपाद संतरी परमहंस जी महाराज की किताब, धीरज धरे तो कारज सरे, मन के मते न चालिए, वो किताब हुई। अब तीसरी किताब राम बिना आराम कहाँ, चौथी किताब महर्षि संतसेवी सुक्ति सरिता, छोटा छोटा उपदेश। एक पुस्तक में 4 पंक्ति, 6 पंक्ति, 2 पंक्ति का उपदेश, छोटा छोटा उपदेश प्रत्येक विषय पर। तो पूज्यपाद संतसेवी प्रभु महाराज की सुक्तियां, छोटा उपदेश, वो भी पुस्तक उपलब्ध है। मेरी लिखी हुई पुस्तक है ईश्वर की खोज, ईश्वर को कैसे खोजेंगे, भक्ति और मुक्ति, किस भक्ति के द्वारा मुक्ति मिलेगी, वो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा ज्ञानवर्धक कथाएं, मैं जो कथा सुनाता हूं उसका संकलन है ज्ञानवर्धक कथाएं। इसके अलावा गुरु महाराज जी कथा की किताब है, भजनमाला है, पदावली है, तस्वीरें हैं, आसनी है, कुछ ना कुछ आप संदेश रूप में वहां से ले सकते हैं। और ज्यादा उम्मीद है कि कल सुबह में पुस्तक का काउंटर नहीं लगेगा, इसलिए जिनको भी लेना हो अभी कुछ देर लगा रहेगा, तो आप लोग अभी ले लेंगे। सुबह का सत्संग में उपस्थिति कम हो जाती है और जाने की हड़बड़ी रहेगी, तो हो सकता है कि पुस्तक का काउंटर नहीं लगाया जाए।
तो आप लोगों से निवेदन है कि अधिक संख्या में पढ़ार करके आप जो है